जमीयत उलेमाए हिंद की बैठक में लगातार ये संदेश दिया जा रहा है कि मंदिर मस्जिद को लेकर जो देश में माहौल है वो उससे बेचैन है। देवबंद में चल रहे जलसे में मुस्लिम धर्मगुरुओं ने एक सुर में इसके लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। मौजूदा वक्त में मुख्य तौर पर ऐसे 3 विवाद हैं जिसको लेकर मुस्लिम समुदाय की पेशानी पर बल पड़ रहे हैं। पहला और सबसे बड़ा विवाद तो वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर है, जहां कोर्ट के आदेश पर हुए सर्वे में मिले कथित शिवलिंग को लेकर हिंदू मुस्लिम पक्ष के बीच खींचतान चल रही है, जिसको लेकर वाराणसी कोर्ट में अगली सुनवाई सोमवार को होनी है। ज्ञानवापी मस्जिद के साथ ही मथुरा की शाही मस्जिद भी बेहद चर्चा में है। इस शाही मस्जिद को श्रीकृष्ण जन्मभूमि से अलग करने की मांग हो रही है। इसके साथ ही शाही मस्जिद ईदगाह के लाउड स्पीकर बंद करने की मांग भी वहां पर जोर पकड़ रही है। मथुरा और काशी के अलावा दिल्ली में कुतुब मीनार का मुद्दा भी गर्म है। दिल्ली की अदालत में इस बात का फैसला होना है कि कई सदी पहले जिन मंदिरों को तोड़कर इसका परिसर बनाया गया, क्या उन मंदिरों को फिर से बनाया जाना चाहिए और वहां हिंदुओं को पूजा करने की इजाजत दी जानी चाहिए। लेकिन अब बात निकली है तो दूर तलक जाएगी और सिर्फ मथुरा, काशी और कुतुब मीनार तक सीमित नहीं रहेगी। इस बात का डर और बेचैनी देवबंद में जमीयत उलेमाए हिंद की बैठक में मौजूद हर एक मुस्लिम धर्मगुरुओं के चेहरे पर साफ साफ नजर आ रही थी। ज्ञानवापी मस्जिद में कथित शिवलिंग मिलने से हिंदू संगठनों की खुशी का ठिकाना नहीं, लेकिन देवबंद में जमीयत उलेमाए हिंद के जलसे में दुख का ठिकाना नहीं। अगर जमीयत उलेमा का ये फैसला है कि हम दुखों को सह लेंगे लेकिन अपने मुल्क पर आंच नहीं आने देंगे। भारतीय मुसलमानों की रहनुमाई करने वाली जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष महमूद असद मदनी का गला रुंधा हुआ था, आंखें भरी हुई थी, लेकिन मस्जिदों के खिलाफ साजिश का आरोप लगाते हुए उनकी जुबान अंगारे बरसा रही थी। वो चाहते क्या हैं? उनका एक्शन प्लान क्या है? समझ लीजिए अच्छी तरह से, जो नफरत के खिलाड़ी हैं उनकी अक्सरियत नहीं है। पहले तो वो बहुत छोटी अकलियत थे, आज वो जरा ज्यादा नजर आ रहे हैं, विजिबल हो गए हैं। और अगर हमने उन्हीं के लबो लहजे में जवाब देना शुरू किया तो वो अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। नफरत का बाजार सजाने वाले, नफरतों की दुकान खोलने वाले लोग मुल्क दुश्मन और गद्दार हैं। वो मुल्क दुश्मनों के एजेंट हैं। और नफरत का जवाब कभी नफरत से नहीं हो सकता। याद रखिएगा, आग को आग से नहीं बुझाया जा सकता, आग को पानी से बुझाया जा सकता है, नफरत को मोहब्बत से बुझाया जा सकता है। जमीयत की बैठक की टाइमिंग भी गौर करने वाली है। ज्ञानवापी का मुद्दा जोर पकड़ रहा है। मथुरा में ईदगाह के खिलाफ आवाजें उठ रही हैं। कुतुब मीनार पर हिंदू संगठनों ने अपना दावा पेश कर दिया। आखिर इन मुद्दों से जमीयत उलेमाए हिंद कैसे निपटेगा? इसको लेकर जमीयत की बैठक में 29 मई को बड़ा ऐलान हो सकता है। हम यहाँ से ये मैसेज देना चाहते हैं कि कोई एक मुद्दा जो है वो सारे और मुद्दों को खत्म न कर दे। तो बेशक ये जो इस वक्त नफरत और अदावत का जो माहौल चल रहा है उसको हम यहाँ से एड्रेस करेंगे और उसके लिए एक समाज के सामने हल पेश करेंगे। सबसे पहला हमारा ये कहना होगा कि ये सियासी मुद्दा है तो इसका सियासी हल नहीं निकलेगा, इसका हल समाजी सतह पे ही निकाला जा सकता है। और समाज के जो डिफरेंट वर्ग हैं, भिन्न भिन्न वर्ग हैं, उनके लोग जब उनके समझदार और बुद्धिमान लोग बैठेंगे तो इसका हल निकलेगा। वैसे जमीयत उलेमाए हिंद ज्ञानवापी मसले पर 18 मई को ही अपना स्टैंड क्लियर कर चुकी है, जिसे लगता है कि कुछ असामाजिक तत्व
दो समुदायों के बीच दरार पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे बचने के लिए जमीयत उलेमाए हिंद ने भारत के मुसलमानों से अपील की थी कि ज्ञानवापी मस्जिद जैसे मुद्दे को सड़क पर न लाया जाए और सार्वजनिक प्रदर्शनों से बचा जाए। उलेमा और मुस्लिम धार्मिक वक्ता टीवी डिबेट और बहस में भाग लेने से बचें। सार्वजनिक भाषणबाजी देश और मुसलमानों के हित में नहीं है। जमीयत का दावा है कि ज्ञानवापी मसले को लेकर देश के मुसलमान आशंकित जरूर हैं, लेकिन इस मुद्दे का हल सड़क पर नहीं निकल सकता। ये ज्ञानवापी मस्जिद और ये मंदिर वहाँ पहले से है। सब लोग इबादत करते रहे, हिंदू अपने हिसाब से कर रहे हैं, मुसलमान अपने हिसाब से कर रहे हैं। लेकिन क्या हमारा देश रुक गया? नहीं, हमारा देश चलता रहा और हम उसको इस मुद्दे के साथ साथ भी हम साथ में काम करते रहे। तो अब ऐसा क्यों, अचानक ऐसा क्यों कि बिल्कुल सड़क के ऊपर जंग छिड़ जाए? तो हमारा यही कहना है कि ये मुद्दे हैं और ये हमारी कम्युनिटी के दरमियान ये अगर मुद्दे न हो तो फिर ये कम्युनिटी जो है वो अलग अलग क्यों हो? ये मुद्दे पहले से चले आ रहे हैं और ये हिस्टोरिकल गलतियां हुई हैं। हर गलतियों को कभी सुधारा नहीं गया ठीक तरीके से। उनको सही तरीके से न सुधारा गया, न इस देश को मौका मिला सुधारने का। हम इतने भिन्न भिन्न लोग हैं, हमारे यहाँ इतने सारे हिंदू हैं, इतने सारे मुसलमान हैं, इतने सारे ईसाई। कौन सा वर्ग ऐसा नहीं है, कौन सा ऐसा मजहबी ग्रुप नहीं है जो यहाँ पर नहीं है? तो ये सब की आपस की समस्या है। देवबंद में चल रही चर्चा और मदनी की आंसू भरे कटाक्षों से साफ जाहिर है कि देश में इस वक्त जो कुछ भी चल रहा है उसको लेकर जमीयत उलेमाए हिंद के क्या विचार हैं। बीजेपी को जमीयत के इन आरोपों पर सख्त ऐतराज है। आज मुल्क की बागडोर ऐसे लोगों के हाथ में चली गई है जो मुल्क की सदियों पुरानी शनाख्त को बदल देना चाहते हैं। इनके नजदीक मुश्तरका अक़दार की कोई अहमियत नहीं है, उनको सिर्फ अपना इक़्तिदार अजीज है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी शुचिता के साथ पूरे देश के सभी नागरिकों को साथ लेकर के चलती है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो नारा दिया, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, उसी के तहत हम सब काम करते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सभी गरीबों को मकान मिले हैं, उसमें हमारे मुस्लिम समाज के भी भाई हैं और सब लोग हैं। इस प्रकार की बातें भारत के संदर्भ में कहना बिल्कुल उचित नहीं है। ज्ञानवापी मस्जिद से मिले कथित शिवलिंग से शुरू हुआ ये विवाद अब थमता नहीं दिख रहा है और तेजी से देश के अलग अलग राज्यों में फैल रहा है। इसका अंत कब होगा ये कहना मुश्किल है। फिलहाल तो मंदिर मस्जिद विवादों की फहरिस्त में नए नए मुद्दे जुड़ते जा रहे हैं। देखते हैं कि जमीयत उलेमाए हिंद की बैठक में इसको लेकर क्या फैसला होता है। कई नेताओं ने, कई मौलानाओं ने ये भी बोला कि यहाँ पर बात हम अलग अलग ऐसे सम्मेलन करेंगे और कोशिश करेंगे इस बात की कि हम मोहब्बत का पैगाम लोगों तक पहुँचाएं और अपनी बात रखें और ये बताएं कि आखिर हम नफरत के खिलाफ मोहब्बत का पैगाम कैसे दे सकते हैं। कैमरामैन जिया के साथ तंसीम हैदर, देवबंद, आज तक।